देखिए अगला चैप्टर है 3D का। मेंसुरेशन 3D पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घन का आयतन 13,824 मीटर घन है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की इसमें बात की गई है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं की गई है। हालांकि मैं घन का है तो घन के सभी फॉर्मूले बता रहा हूँ। घन का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर 4a²। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो वो हो जाएगा 6a²। ठीक है, 6a²। और इसका इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसमें घन का विकर्ण और देखें। घन का विकर्ण हो जाएगा भाई √3a। ठीक है, √3a हो जाएगा घन का विकर्ण डायगोनल। ठीक है, तो ये याद रखने हैं इतने अभी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन 13,824 है, यानी कि 13,824 दिया हुआ है। 13,824 किसके बराबर है, 1/3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ए का मान निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा किसका घन है। यहाँ पर ये किसका घन है पता कर लेंगे भाई। तो घन के लिए कैसे पता करेंगे, जिस तरह से वर्ग के लिए पता करते हैं उसी तरह से घन का पता करेंगे। यहाँ पर इसमें घन में 2 पेयर बनते थे पीछे से, और यहाँ पर 3 बनेंगे, यहाँ पर 3 बनेंगे, यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, यानी कि अब यहाँ 5 है तो 2 छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो ये 13 है, तो 13 से पहले किसका घन आता है, 2 का घन आता है। ठीक है, 3 का घन तो 27 हो जाएगा, 2 का घन आता है, 2 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर क्या रखा जाएगा भाई, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि या तो 4 आ सकता है। और किसके में 4 आता है, किसके घन में 4 आता है भाई, तो और किसी के में नहीं आता है। ठीक है, और किसी के में नहीं आता है, 1 से 9 तक किसी के में नहीं आता, केवल 4 के में आता है। 24 का घन हो जाएगा, इस तरह से पहचान लेंगे कि 24 का घन है यहाँ पर, यानी कि ए का मान 24 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान अगर 24 हो जाएगा तो पूछा है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुणा a²। 4 गुणा a² मतलब ए इसका 24 का वर्ग हो जाएगा 576। ठीक है, 576 आ जाएगा, इससे गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, और ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 23। ठीक है, 2304 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी घन का ही है तो इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मूले याद रखने, पहली बात तो ₹2 प्रति सेमी स्क्वायर की दर से किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 है। घन का आयतन बताना है कितना है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। सभी सतहों को रंगा गया है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है, 6a² की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ ₹50 यहाँ लागत जो है 588 है और ये दर है यहाँ पर। तो ये हमें कहाँ गुणा करते हैं, कहाँ भाग करते हैं, इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। नहीं तो देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सेमी स्क्वायर में आएगा। सेमी स्क्वायर में कब आएगा भई ये? ₹2 सेमी स्क्वायर में कब आएँगे? ₹2 प्रति सेमी स्क्वायर। ये कब आएगा सेमी स्क्वायर में? जब मैं इसमें क्या करूँगा, 588 से 588 में भाग करूँगा। क्यों? क्योंकि ये रुपए तो भई देखो, ये रुपए क्या होंगे, ये सेमी स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर रुपए हैं ये रुपए हैं, रुपए से रुपए कट जाएगा, सेमी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है? कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन है तो इस तरह से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे भाग करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? भाग करनी पड़ेगी, भाग करूँगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौक 8, 294 आ जाएगा। 6a² का मान आ जाएगा 294। ठीक है भई? ये 294 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि a² का मान आ जाएगा यहाँ पर, a² का मान आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा और 6 नम 54, यानी कि a का मान 7 आ जाएगा। a का मान 7 आ जाएगा। बोला है कि घन का आयतन कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हो जाएगा, 7 का घन जो 343 होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्रम से 8 सेमी, 1 सेमी, 6 सेमी भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बना गया। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण बताना है कितना है। इनको पिघलाकर एक घन बनाएगा, यानी कि यहाँ पर आयतन की बात की गई है। अगर इनको मिलाकर के घन बनाएगा तो मिला देंगे, इनके घन को मिला देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 64/512 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, इससे एक नया घन बना है यहाँ पर बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इनका योग कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8 1 9, और ये हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 7 आ जाएगा, 729 हो जाएगा। 1 की घात 3 बराबर 729 हो जाएगा, यानी कि ए का मान जो आ जाएगा, ए का मान 9 आ जाएगा। 9 का घन जो होता है 729 होता है। ठीक है, ए का मान 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बोला कि नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा। नया जो घन बना है उसकी भुजा ए है, उसकी भुजा अगर ए है तो उसका घन कितना होगा, मैंने अभी विकर्ण बताया, सॉरी विकर्ण, विकर्ण कितना होगा, √3a हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा, यानी कि 9 √3 हो जाएगा। 9 √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर किनारे वाला एक धातु से बना हुआ ठोस घन पिघलाया गया, ठीक है भाई? और उससे 3 छोटे-छोटे घन बनाए गए। यदि 2 छोटे घनों के किनारे 12 इतने हैं, तो तीसरे की बतानी है। सेम जो बात इसमें पूछी गई है, जैसे कि तीसरा ये है ना, तो ये नहीं, ये पूछा है, बाकी सब दे दिए गए हैं। तो वही चीज़ कर देंगे इसमें। 24 तो सबका है, तो 24 का घन कितना हो जाएगा? अभी 24 का घन आया था, अभी 24 का घन कितना हो जाता है? 13,824 होता है, 24 का घन 13,824 24 का घन होता है भाई, अभी आया था यहाँ पर, ठीक है? उसके अलावा 12 का घन कितना हो जाता है? 12 का हो जाएगा 1728, ठीक है? 1728 हो जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर एक 16 दिया हुआ है, 16 का घन कितना होता है? 16 का घन होता है 4096, ठीक है? 4096 होता है 16 का घन। एक तीसरा वाला और है, तीसरे वाले का हमें नहीं पता, तीसरे वाले का हमें नहीं पता, तो उसका हो जाएगा 1 की घात 3, ठीक है? 1 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पर। इनको जोड़ करके 13,824 में से घटाना है, ठीक है? इसमें से घटाना है, देखेंगे कितना आएगा यहाँ पर। पहले इसको जोड़ देंगे, जोड़ करके जब घटाएँगे 8 6 14 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 2 11 12 का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 1 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएँगे तो ये सीधा-सीधा घट रहा है, यहाँ पर 8,000 आ जाएगा ये, ठीक है? ये 8,000 आ जाएगा बड़े वाले की जो बड़े वाला जो घन है, उसका आयतन भी कह सकते हैं कि उसका आयतन है यहाँ पर ये। तो 1 की घात 3 बराबर 8,000 आ जाएगा, A का मान आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है? क्योंकि ये 20 का घन है, A का मान 20 आ जाएगा। बोला है कि इससे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है इसमें, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है? 6a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 400, 400 गुणा यानी कि ये 2400 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 2400 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के एक घनाभ का टंकी की धारिता 62,000 लीटर है। अब घनाभकार की बात आ गई। अभी तो देखो कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन घन के थे, अब घनाभ के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें धारिता है 62,000 लीटर। यदि टंकी की लंबाई, गहराई इतनी है, तो चौड़ाई बतानी है। तो भाई इसकी धारिता क्या होती है? अब देखो घनाभ के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, ठीक है? घनाभ के सभी फॉर्मूले बता रहा हूँ। अगर आयतन की बात करें, आयतन हो जाएगा LBH, ठीक है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। और अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो हो जाएगा 2 LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है? ये हो जाएगा। अगर विकर्ण की बात करें, डायगोनल की, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा यहाँ पर रूट, ये पेन बहुत दिक्कत करता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा इसका विकर्ण। अब इतना याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें पूछा है इसकी चौड़ाई बतानी है। यहाँ पर इसकी धारिता यानी कि आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है? 62,000 दिया हुआ है। 62,000 इसका आयतन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट चेंज तो नहीं है। यूनिट यूनिट ये लीटर में है, ठीक है? ये यूनिट चेंज है, मुझे वही देखना था। यूनिट चेंज है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं हटाऊँगा यहाँ से, ये हटाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लीटर है, ठीक है? यहाँ पर लीटर है। अगर मुझे इसको बनाना है मीटर में, मीटर दर का मीटर घन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि लीटर में है, तो लीटर को अगर मीटर घन में बनाऊँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 62 मीटर घन आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर घन जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है? ये लिख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 62 मीटर घन, ये 62 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अब 2.5, 2.5 और 10 आ जाएगा। चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। पॉइंट हटाएँगे, यानी पॉइंट हटाएँगे, इसी पर खत्म हो जाएगा इस पॉइंट से। 25 से 62 की भाग करनी पड़ेगी बस। 25 से 62 की भाग करनी पड़ेगी, 25 दूनी 50 आ जाएगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा, बचेंगे 12, और 25 चौका 100, 25 पंजे 125 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और फिर से बचेंगे 25 अट्ठे 200, 2.48 आ जाएगा, ठीक है? 2.48 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है, अगला क्वेश्चन इसमें ही, इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन दे रखा है कि घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई चौड़ाई में क्रम से इतनी वृद्धि की गई। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, क्या होगा? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है परसेंटेज में आ गए हैं, यानी कि लंबाई में कितनी वृद्धि? 20 से, ये समय में वृद्धि की गई ना, यानी कि 20% का मतलब हो जाएगा 5 से 6 हो गई, ठीक है? और 25% का मतलब हो जाएगा 4 से 5 हो गई, और 30% का मतलब हो जाएगा 10 से 13 हो गई। यही तो हुआ है, ठीक है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई आयतन ही होता है, 5 चौक 20, यानी कि 200 ये हो जाएगा यहाँ पर, और 5 छंग 30, 13 तिया 39, 390 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले उसका आयतन 200 हुआ करता था, अब आयतन उसका 390 हो गया घनाभ का। तो कितना बढ़ा भाई? 190 बढ़ गया। 190 बढ़ गया, किससे बढ़ गया? 200 से बढ़ गया। गुणा आ जाएगा 100 यहाँ पर, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 नम 18, 2 पंजे 10, 95% की वृद्धि हुई है। 95% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर
कि 3 घन प्रति 1 की बजाय 5 सेंटीमीटर है। 3 घन है प्रति 1 की 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, ठीक है भाई। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना है कितना होगा। यहाँ पर जो चेंजेस आएगा वो केवल लंबाई में चेंजेस आता है हमेशा का, ध्यान रखना। ये घन है, घनों को जोड़ देंगे तो लंबाई जो है यहाँ पर ये घनाभ बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, मैं इसको वीडियो देर रोक के बना रहा हूँ, ठीक है, फिर समय खराब होता है थोड़ा। तो भाई इस तरह से बन जाएगा भाई, ये 3 घन हो गए यहाँ पर, ठीक है। तीनों घनों की जो भुजा थी ना, तो 5 सेंटीमीटर थी, 5 यहाँ थी, 5 यहाँ थी, 5 यहाँ थी। अब इनको जोड़ दिया गया, तो जोड़ दिया गया तो घन की लंबाई आ जाएगी, यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई में चेंजेस आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी रहेगी? ऊंचाई तो अभी भी इसकी इतनी रहेगी, 5 ही, यानी कि एच का मान तो अभी भी 5 रहेगा, 5 रहेगा एच का मान अभी भी। और जो चौड़ाई है यहाँ पर ये भी भाई 5 ही रहेगी, ठीक है। ये भी 5 रहेगी, तो मैंने वही चीज़ बताई कि लंबाई में डिफरेंस आता है हमेशा, ठीक है। इसमें लंबाई में डिफरेंस आएगा तो लंबाई 15 हो जाएगी, बाकी ये 5-5 रहेंगी। अब यहाँ पर पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है भाई घनाभ का 2LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और दोनों की इनकी एक-एक करके गुणा, 15 पंजे 75, 5 पंजे 25 और फिर से 15 पंजे 75 ही आ जाएगा यहाँ पर। 75 दूनी 150 आ जाएगा, ठीक है, या 175 आ जाएगा यहाँ पर। 175 गुणा 2 आ जाएगा, 175 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 200 और 300, यानी कि ये हो जाएगा, देखो 2 गुणा 175। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 एकम 2 1, 350 आ जाएगा, यानी 350 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, कि एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 21/16 गुना है और चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 4/3 गुना है। यदि कमरे की ऊंचाई h है और इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई l है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे। ये भी भाई घनाभ पर ही आधारित हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दे तो घनाभ है यहाँ पर, ये ठीक है, घनाभ है। तो यहाँ पर देखो इसकी ऊंचाई दे रखी है h, इसकी ऊंचाई h दे रखी है, जो h का मान है वो h हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की 4/3 गुना है, यानी कि b का मान आ जाएगा की चौड़ाई ऊंचाई की 4/3 गुना है, 4h/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कमरे की लंबाई जो है, जो लंबाई है वो कितनी है? वो इसकी चौड़ाई की 21/16 गुनी है। 21, इसकी चौड़ाई की 21/16 गुनी है किसकी? 4h/3 की, 4h/3 की। 3 सत्ते 21 आ जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि 7h/4 आ जाएगा, यानी कि जो लंबाई आ जाएगी वो 7h/4 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए भाई? यहाँ छड़ की बात की गई है, छड़ रखी जाने वाली, यानी विकर्ण की बात की गई है। जो छड़ रखी जाएगी ना, वो विकर्ण पे रखी जाती है, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने में, और वो विकर्ण की बात की गई है। तो विकर्ण कितना होता है भाई इसका? विकर्ण होता है L बराबर ए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है भाई। तो इसका वर्क करेंगे, h का वर्क करेंगे, यानी कि एच स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16 एच स्क्वायर बटे 9 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7 सत्ते 49 एच स्क्वायर बटे 4 चौक 16 यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। कितना कर लेंगे? अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 नम्मा 144 इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। और एच स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर निकल ही जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर सभी पर एच स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक। सॉरी, एच स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि अंदर से निकलेगा, मैं बता रखा है मैंने कि एक एच आएगा केवल बाहर, क्योंकि अंदर स्क्वायर में था ये, तो केवल यही निकल के आएगा एच, ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर मैंने कॉमा लेकर बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 144, तो यहाँ पर रह जाएगा 144 और प्लस प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 256 आ जाएगा भी, 256 और प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 नंबर 144, 9 से गुणा हो जाएगी, 16 नंबर 144, तो यहाँ पर आ जाएगा 441, ठीक है, 441 आ जाएगी। जब मैं इसकी गुणा करूँगा 49 की 9 की, 9 पंजे 45, 450 में से सीधा सीधा मैंने 9 घटा दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ तो 200, 4 6 10, 5 4 9, 2 300, 400, 400 800, यानी कि 841 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 841 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ करके 841 ही आ जाएगा, और नीचे रहेगा मेरे पास 144, ठीक है, नीचे रहेगा 144, और यहाँ पर एच भी है ये, ठीक है, ये एच ऑलरेडी लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पर अब फाइनली क्या आया? फाइनली मेरे पास निकल कर आया, देखो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, नहीं। तो यहाँ पर ये मेरे पास निकल के आया L बराबर एच इंटू यहाँ पर आ जाएगा 841, किसका वर्ग है भाई? 29 का वर्ग है, 29 का वर्ग है, और ये किसका है? 12 का। तो 12L बराबर 29H, ये फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभ को पिघलाकर समेत प्रत्येक 10 सेमी भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने 10 सेमी भुजा वाले घनों की संख्या बतानी है, कितनी होगी? क्वेश्चन में देखो, अब तक इस तरह से मिल रहा था कि घन से घन ये बन रहा था, यहाँ पर घन और घनाभ को मिला करके घन बनाया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दिया है कि एक ही घन से धातु यानी कि 5 सेंटीमीटर तो भुजा है घन की और ये वाली भुजाएं हैं घनाभ की, इनको पिघला करके बनाया गया है। इनको पिघला करके बनाएंगे, पहले इनको पिघलाकर बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 का घन हो जाएगा यहाँ पर 125, ठीक है, 125 तो ये बनेगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा, इनके सभी की गुणा हो जाएगी, इनके सबकी गुणा हो जाएगी, 15 का वर्ग 225, 225 की और मुझे 35 की गुणा करनी पड़ेगी। 70 यानी कि 7000 तो पहले ही करके रख दिया था, ये 35 दूनी 70 और फिर मुझे 25 की और 35 की करनी थी, आसान है। 25 पंजे 125 का 5 आ जाएगा, 12 हासिल बच रहे थे, मैंने 10 जोड़ दिए थे, ये गलती कर दी थी। तो 25 तिया 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है, 87 हो जाएगा। तो ये 5, 7, 78, 75 यानी कि 78, 75 इसकी गुणा आएगी तीनों की, ठीक है, इनकी 78, 75 इनकी गुणा आ जाएगी यहाँ पर। तो 78, 75 ये हो जाएगा, 78, 75 टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा, टोटल इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 और 78 यानी कि पूरे 8000 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, पूरे 8000 आ जाएगा जुड़ करके, यानी कि जो घन और घनाभ को मिला करके बनाया गया 8000 का बना है वो, ठीक है, 8000 बना है, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा 8000, ठीक, और बराबर में आ जाएगा 10 सेमी घन वाला, ठीक है, 10 सेमी घन का प्रत्येक बनता है, तो इसका घन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और कितने बनेंगे, n बनेंगे। ये मैं इस तरह से बता रखा मैंने कि जो छोटे वाले हैं, जो पहले बना है, यानी कि जो बड़ा बना है उसको ऊपर रखना, नीचे वाले छोटे वाले को नीचे रख देना, वही आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। यहाँ पर 1000 आ जाएगा, यानी कि 8 बनाए जा सकते हैं, 8 बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जो 10 सेमी वाले भुजा वाले घनों की संख्या है वो 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये है कि 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक ईंट का माप 28 सेमी और 18 और 4, यानी कि इस तरह से ईंट जो है वो घनाभ है, ठीक है, ईंट जो है वो घनाभ है और ये जो दीवार बनेगी ये भी एक घनाभ के रूप में बनेगी। तो पहले घनाभ का आयतन यानी कि दीवार का आयतन निकालेंगे और भाग कर देंगे ईंट के आयतन से, ठीक है, ईंट के आयतन से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये पहले इसकी यूनिट देख लेंगे, यूनिट यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर देखो सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये भाई सभी सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेंटीमीटर में बना लेंगे, पड़ेगा 2100 सेंटीमीटर बन जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। भाग किससे करनी है, भाग करनी है ईंट, ये सब ऑलरेडी सब अब सेंटीमीटर में बन चुके हैं, ये सेंटीमीटर में बन चुके हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 28 गुणा 18 और गुणा में आ जाएगा 6, गुणा 6 आ जाएगा, बस इसको भाग कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो 36 से तो ये कट जाएगा, ये 36 है यहाँ पर और 18 छक्का 108 3 बार कट जाएगा यहाँ पर, ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 4 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, ये 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पर ये केवल 7 बचेगा, यहाँ पर ये 7 बचेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि पेन थोड़ा-सा गड़बड़ करता है, ये आ जाएगा यहाँ पर इतना, ठीक है, 7 या 21 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3000 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 3000 आ जाएगा, तो इसमें 30,000 है, कहीं कुछ एक रह रहा था क्या कहीं कुछ, ये 100 है, 3 ठीक, हाँ, तो 30,000 तो है यहाँ पर, 3 7 21 सही है, 30,000 ही आ जाएगा, ठीक है, 4 से ही पड़ा है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी ठीक हो जाएगा इसका, 3 7 या 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 12 और इतना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कितना होगा। तो गोलों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का अनुपात यानी कि त्रिज्या होगी पहले वाले की कुछ और दूसरे वाले की त्रिज्या होगी, बाकी तो सब कट जाएगा अभी, दोनों में कट जाएगा बाकी तो। यहाँ पर 512 है, 512 और ये कितना है, 512 नीचे आ जाएगा यहाँ पर 33 75, 33 75 आ जाएगा। भाई कम से कम बी 25-30 तक तो हमें घन याद होने चाहिए सभी के, ठीक है, सभी के घन याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये किसका घन है, ये 64 अट्टे 512 यानी कि 8 का घन हो जाएगा। ये किसका घन है, ये 15 का घन है, ठीक है, ये 15 का घन है, ये 8 का घन है। तो इनका जो रेशियो है ना त्रिज्या होगा यानी कि R1 बटे R2, ठीक है, ये R2 है यहाँ पर, R1 बटे R2, इसका जो रेशियो है वो 8 बटे 15 है, 8 बटे 15 बोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर वर्ग कर देंगे इनका, यानी कि 64 बटे 15 का वर्ग 225,
ठीक है, 64/225 ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए इसका भी, ठीक है। इसका भी यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि बास्केटबॉल की पेंटिंग लागत इतनी है तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने की, यानी कि यहाँ पर भी क्या बात की गई है, संपूर्ण पृष्ठ की बात की गई है, 4 पाई आर स्क्वायर की बात की गई है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का ही मान हमें निकालना पड़ेगा। आर का मान कितना है? आर का मान 7 आ जाएगा। 4 गुणा 22/7 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 7। इसको ही रखना है, बस इसको ही रखना है, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। इसकी गुणा कर देनी है हमें, ठीक है। 28 दूनी 56 का 6 आ जाएगा, 28 दूनी 56, 56 और 6 61 आ जाएगा, ठीक है। 56 और 5 61, सॉरी, ठीक है। 56 और 5 61 हो जाएगा, क्योंकि हासिल से 616 हो जाएगा यहाँ पर। 616 हो जाएगा। 616 का ही 616 की ही हमें दर निकालनी पड़ेगी। 616 यहाँ पर आ जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर मैंने वो जो स्टार्टिंग में शुरू में बात बताई थी, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ देखूँ, ये ₹2.50 प्रति सेमी स्क्वायर है, तो ठीक है। सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर कट रहा, तो रुपये ही बच रहे हैं यहाँ पर। ये गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 616 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी 5/2 से। ढाई को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, इसको गुणा करनी पड़ेगी 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, ठीक है। 1540, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे ही हवा के एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरी जाती है, इसकी त्रिज्या 7 सेमी से बढ़कर 14 सेंटीमीटर आती है। दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे के आयतनों का अनुपात बताना है। आयतनों का अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन्हीं का ही अनुपात निकाल लेंगे। दोनों आयतनों का अनुपात, यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, गोलाकार दोनों आयतनों का अनुपात बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी? 7 थी, बाद में 14 हो गई थी। यहाँ पर भी तो रेशियो आ सकता है 7 दूनी 14 का, ठीक है। यानी कि पहले इसकी त्रिज्या 1 थी, बाद में, यानी कि रेशियो तो पूछा है और तो कोई थोड़ी पूछा है इसमें। यहाँ पहले इसकी त्रिज्या 1 थी, बाद में 2 हो गई, यानी कि 1 और 8 आ जाएगा इसका, 1 और 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है जब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है अर्धगोले का। अर्धगोले के बारे में बात पूछी गई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों चीज बता रखी थी मैंने, 3 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होते हैं। इनके बीच में अंतर कितना है? पाई आर स्क्वायर का। पाई आर स्क्वायर का मान निकालना हमें, यानी कि 22/7 आ जाएगा। और यहाँ पर 21 आ जाएगा, 21 गुणा 21 आ जाएगा। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 गुणा 22 की गुणा करनी है बस, ठीक है। 22 तिया 66 का 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 132 आ जाएगा। और 22 तिया 66, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 22 तिया 66 का 6 था, हासिल शेष बचे थे, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 8 1386, ठीक है। 1386 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या इतनी है, इसे अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाता है। अब अर्धकार गोले की बात की गई है इसमें। 0.5 रुपये प्रति सेमी की दर से इसे पेंट करने की लागत ज्ञात करें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले कह दे कि जो मोटाई है ना, उसको नगण्य मान लेना है। मोटाई को नगण्य मान लेगा, मोटाई पे नहीं रखना है, जो कटा हुआ है बीच में से ऊपर से उसको नहीं जोड़ना है। यानी कि हमें अंदर का चाहिए और बाहर का चाहिए, अंदर का वक्र पृष्ठ और बाहर का। तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर अंदर से है और प्लस का 2 पाई स्क्वायर बाहर से है, ठीक है। इसको ही जोड़ना है, इसी का ही निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर होता है भाई। वक्र पृष्ठ जो होता है लेटरल सरफेस एरिया अंदर का और बाहर का, 2 पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर का मान निकालना है यहाँ पर। तो आर का मान 21 है यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा 4 गुणा 22/7 और यहाँ पर आ जाएगा 21, ठीक है। 21 गुणा 21 आ जाएगा 7 या 21, 21 या 63, यहाँ पर 4 भी है। 21 से 63, यानी कि अभी जो आंसर आया था ना, उसी में 4 की गुणा करनी थी। कितना आया था भाई? देख लेंगे यहाँ पर एक बार, इसी की हमने गुणा भी कर रखी थी। 1386 आया था, ठीक है। 1386 आया था कि चलो कर लेंगे यहाँ पर भी गुणा, हो सकता है दूसरा हो यहाँ पर। तो 21 या 63 हो जाएगा, 22 चौक 88 आ जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करनी है और इसकी गुणा करके ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर में। सेमी स्क्वायर में लागत पूछी है, इसमें लागत पूछी है तो गुणा करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। गुणा करनी पड़ेगी 63 गुणा 88 और गुणा करनी पड़ेगी 5/100 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। 5/100 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा यहाँ पर। 2 चौक 8, 2 चौक 8 आ जाएगा। 44 की और 63 की गुणा करनी पड़ेगी, 44 की और 63 की गुणा करनी पड़ेगी। और एक पॉइंट नीचे बचा हुआ है, 1 10 नीचे बचा हुआ है, देख लेंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 6 चौक 24
और 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 2772 आ जाएगा, यानी कि 277.20 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा एक जो नीचे ये 10 बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये 10 बचा होता है, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक खोखला गोलीय खोल 4 ग्राम प्रति सेमी घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतनी है। तो घोल का भार बताना है। घोल का भार कैसे निकालेंगे भाई? घोल का भार भाई जो आयतन होता है ना, आयतन, जो आयतन होता है, सॉरी, जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया भी होता है, ये दिया भी है यहाँ पर, ये जो द्रव्यमान यानी कि जो भार होगा ना, भार, जो भार होगा, भार याद करना ना यहाँ पर, जो भार होता है तो वो होगा आयतन गुणा घनत्व के बराबर। आयतन और गुणा घनत्व के बराबर होता है, ठीक है, ये फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। आयतन गुणा गुणा घनत्व ये भार के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान को ही भार कहते हैं यहाँ पर। तो आयतन निकालना पड़ेगा इसका, आयतन यानी कि खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 4/3, 4/3 हो जाएगा। पाई भी रहेगा यहाँ पर, पाई r³ माइनस का r³, ठीक है, ये खोखले गोले का आयतन होता है, खोखले गोले का आयतन 4/3 तो यहाँ पर है, पाई का मान 22/7 लेना पड़ेगा, और इसकी त्रिज्या है 15 और 18 की, यानी कि 18³ और माइनस 15³, ये करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये घन याद रखने, तो खैर मुझे पता है घनों को याद रखना बहुत दिक्कत सी बात होती है, लेकिन यहाँ पर घन निकालने पड़ेंगे, घन निकालेंगे, यहाँ पर घन निकालेंगे तो 18 का घन आ जाएगा, यहाँ पर 58 32 आ जाएगा, 18 का, और 15 का घन तो अभी मैंने बताया था 33 75 होता है, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए 15 का, लेकिन 18 का 58 32 होता है, 58 32 18 का, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, और मैं इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2457 आ जाएगा, ठीक है, 2457 इसको घटा करके आ जाएगा 2457। तो गुणा किससे करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी 4/3 और 22/7 से गुणा करनी पड़ेगी, ये इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें क्या 4 से भी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, 4 से भी गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बाहर चाहिए। आयतन आ जाएगा, घनत्व, घनत्व है इसका 4 ग्राम प्रति सेमी घातीय, यानी कि 4 से भी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा, अब इसका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा यहाँ पर। 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे, 7×3 = 21 आ जाएगा, 7×5 = 35 और 7 × 7 351 आ जाएगा यहाँ पर, 351, 3 नीचे रहेगी, आप सबकी गुणा करेंगे। और एक चीज़ और है, ये जब भार निकालना है ना, भार किलोग्राम में निकालना है, किलोग्राम में, ये ग्राम में आया हुआ है, तो यहाँ 1000 से भी भाग भी करनी पड़ेगी बाद में, 1000 से भाग भी करनी पड़ेगी, यही एक ऑप्शन है करने का। बाकी ऑप्शन से चेक करके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी बाहरी त्रिज्या और 2 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले गोलाकार खोलों में डाला जाता है, 15% धातु नष्ट हो जाती है। तो ऐसे कितने पूर्ण खोल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चे यहाँ पर 44 देख करके इसको आंसर लगाएंगे, ठीक है, 44 देख करके आंसर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है ना पाई तो कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा इसमें, ठीक है, इस वजह से ऐसा नहीं करना होता है इसमें। तो यहाँ पर देखो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले, यानी कि यहाँ पर जो 10 सेमी त्रिज्या वाला है, यानी कि ये आ जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ पर रहेगा, इंटू 10⁻³ आ जाएगी, यानी कि 1000 आ जाएगा, 1000। इसमें जो है 15% धातु नष्ट हुई थी, 15% धातु नष्ट हुई थी, यानी कि 17/20 रह गई थी, 15% नष्ट हो गई थी। तो इसको भाग किससे करना है? जो जो ठोस गोले बने हैं उनसे, ठोस गोले यानी कि खोखले गोले बने हैं, सॉरी, जो खोखले गोले बने हैं उनसे भाग करना है, यानी कि 4/3 पाई तो इसमें भी रहेगा, 4/3 पाई, और यहाँ पर जो बचेगा 3 3 27 माइनस का 8 बचेगा, 27 माइनस का 8 बचेगा, यानी कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो इससे कट रहा है, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर बचेगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, 17×5 = 85, यानी कि 17×5 = 850, 850 को भाग करना है, 850 को भाग करना है, किससे भाग करना है? ये भाग करना है 27 में से 8 जाएगा 19, ठीक है, तो यहाँ पर 19 चौक 84 आ जाएगा, और 19 चौक 76, सॉरी, ठीक है, 84 नहीं होता, 19 चौक 76 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 4 5 9 बचेगा, 90, ठीक है, 90, 19×5 = 95 हो जाएगा, तो 19 चौक 76 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 44 आ जाएगा। पूर्ण गोले बनाने तो इसका आंसर जो है, हालांकि देखो आंसर तो 44 ही आ गया इसका, लेकिन यहाँ पर पाई कट कट चुका था, इस वजह से नहीं आया, ठीक है, ये इस वजह से नहीं आया 44 की, यहाँ पर पाई की वजह से ये अलग से आया, ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना होता है। अगला क्वेश्चन इसी में है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अब देखो बेलन के क्वेश्चन शुरू हो गए, गोले खत्म हो गए, बेलन के शुरू हो गए।
इसका वक्र पृष्ठ बेलन के बारे में बता रहा हूँ, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर और एच प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। इसको याद रखना है, इन तीनों को याद रखना है अभी फिलहाल। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलन की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान 7 है, आर का मान 7 दिया हुआ है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 396। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का मान दिया हुआ है, 2 पाई आर एच बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 396 और आर का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 से भाग कर देंगे और गुणा 7/22 से भी होगी और गुणा 1/2 से भी होगी। तो यहाँ पर ये इसका आयतन निकल जाएगा, एच का मान निकल के आएगा यहाँ से एच का मान निकल करके आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ से इसको काटूँ 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, इससे कट जाएगा ये 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, यानी कि 9 बार कट जाएगा, यानी कि एच का मान जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, एच का मान 9 आ जाएगा और आर का मान 7 आ जाएगा। अब इसका आयतन निकालना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं। आयतन निकालना, आयतन आ जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, सीधा रखेंगे अब 22/7 यहाँ पर और कितना कितना आया था यार, ठीक है 7 आ गया था यहाँ पर। ये पाई आर स्क्वायर एच यानी कि आर का मान आया था यहाँ पर, आर का मान था यहाँ पर 49 और एच का मान आया था यहाँ पर 9, ठीक है। 7 7 49, 7 63, 63 गुणा 22 करना पड़ेगा, 22 तिया 66 का 6 आ जाएगा और 22 छक्का 132, 132 और 6 आ जाएगा 138, ठीक है। 1386, 1386 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बच्चों ने ऑप्शन चेक कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, ठीक है। और बराबर कितना है ये 30 144, 30 144 है। बोला है इसकी ऊंचाई इतनी है, यानी कि एच का मान दे रखा है यहाँ पर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि एच का मान दे रखा, तो यहाँ पर भाई 28 3 दूनी 6, 6.28, ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आर और एच का मान कितना है, एच का मान है यहाँ पर 52 प्लस का आर आ जाएगा और बराबर 30,144। इससे इसकी भाग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मान रखना पड़ेगा। अगर ये 11 से कट रहा होता तो फिर ये रख लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा, 2 सिफर यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 सिफर यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको काटते हैं 628 को और इससे भाग करते हैं, मैंने भाग करके देख लिया अभी, ठीक है। 628 को उसको भाग करके देखा तो 48 आ रहा, ठीक है, यानी कि 4800 आ जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा आर 52 प्लस आर बराबर आ जाएगा 4800, ठीक है, 4800 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो आर का मान निकालना पड़ेगा, कुल मिलाकर के इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ऐसे स्थिति में ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं बस, तो ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान निकालना पड़ेगा। अब आर का मान कितना होना चाहिए भाई, यानी कि यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का 52 आर और माइनस का 4800 बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0। अब 4800 में से आर का मान इसमें निकालना पड़ेगा, घटाने पे 52 आ जाए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई घटाने पे 52, तो भाई 100 और 4800 हैं, ठीक है, 100 और 4800 हैं, 100 और 4800, 100 के और 48 की गुणा करूँगा, सॉरी 100 के और 48 की गुणा करूँगा तो घटाने पर 52 आ जाएगा, घटाने पर 52 आ जाएगा, यानी कि प्लस में 100 रहेगा, आर रहेगा, यानी कि माइनस में रहेगा 48, आर का मान जो जाएगा वो 48 आ जाएगा, यहाँ से आर का मान 48 आ जाएगा। एच का मान कितना है, एच का मान यहाँ पर 52 है, एच का मान 52 है, एच का मान अगर 52 है तो मुझे अब निकालना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच का मान निकालना है, यानी कि फिर देखो इतनी कैलकुलेशन, इसमें कितनी कैलकुलेशन भरी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 22/7 और आर एच यानी कि 52 गुणा 48, 52 गुणा 48 ये करना पड़ेगा, इस सब की गुणा करके 7 से भाग करनी पड़ेगी, देखो इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन क्वेश्चन में। दूसरा ऑप्शन चेक करने का है, ऑप्शन चेक कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन का चेक का वही रहता है कि इसमें 2 ऑप्शन अगर निकल आए एक जैसे तो फिर सारा का सारा काम खराब हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 14:11 के अनुपात में है और आयत का परिमाप 150 सेमी है। यदि आयत का क्षेत्रफल एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 105% है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या है कि देखो घुमा के दिया हुआ है, हालांकि इसमें कैलकुलेशन कम है, क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, जो इनमें कैलकुलेशन हो
कैलकुलेशन कम हो और घूमे घूमे हुए क्वेश्चन हो, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी, जब एग्जाम में बैठेंगे करनी पड़ेगी, कुछ ना बनेगा तो यहाँ पर एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी दे रखी थी, यानी कि आयत की चौड़ाई और लंबाई दे रखी है और आयत का परिमाप भी दे रखा था। आयत का परिमाप दे रखा है, यानी कि 2 14x प्लस 11x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 150, ये दिया हुआ था यहाँ पर 150। ये हो जाएगा यहाँ पर 25x x, यानी कि 25x हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 यानी कि x का मान 3 आ जाएगा। x का मान 3 आ जाएगा तो इसकी हो जाएगी 14 तिया 42 और 11 तिया 33, लंबाई चौड़ाई ये हो जाएगी। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 42 और गुणा 33, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा किसके बराबर है, ये बराबर है इसके ऊपरी पृष्ठ के, यानी कि गोले का जो ऊपरी पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल के बराबर है इसके, यानी कि ये वृत्ति बनना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इसके क्षेत्रफल के बराबर है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 7 तिया 21, 21 गुणा 21, ठीक है, यही बचा यहाँ पर 21 गुणा 21 बचेगा ये। ठीक है, अब 21 गुणा 21 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान जो हो जाएगा वो 21 आ जाएगा। आर का मान 21 आ जाएगा, देख लेंगे या तो ऐसा करेंगे इन दोनों सबकी गुणा करेंगे, देख लेंगे किसका वर्ग है, या फिर इसका पेयर बाहर कर देंगे इसके। आर का मान 21 आ जाएगा, अगर आर का मान 21 आ जाएगा तो बोला है कि इसकी ऊंचाई त्रिज्या जो है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या ऊंचाई का कितना है, ऊंचाई का 105% है, ऊंचाई का 105% है। आर का मान 21 है तो एच का मान कितना है, 21 पंजे 105, 5 दूनी 10, यानी कि एच का मान 20 आ जाएगा। ठीक है, एच का मान 20 आ जाएगा यहाँ पर, एच का मान 20 आ जाएगा। पूछा क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, इसमें मान रख देंगे 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 21 और गुणा 20, ये रख देंगे यहाँ पर 21 गुणा 20, यानी कि 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 22 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 है तो 26, 2640। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 2640, ये क्वेश्चन ठीक था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और 42 सेमी त्रिज्या का एक बेलनाकार रोलर 10 चक्कर लगाता है, कितने क्षेत्रफल को कवर करता है। तो हमने पहिए वाला क्वेश्चन किया था, पहिए में क्या था, उसकी परिधि, पहिए में परिधि का चक्कर लगा रहा था वो। इसमें क्या लगाएगा, बेलनाकार जो बेलनाकार जो पहिया होगा, यानी कि बेलनाकार रोलर जो होगा यहाँ पर, ये इस तरह से जो होगा बेलनाकार रोलर रोलर तो ये इसके वक्र पृष्ठ का चक्कर लगाएगा अपने। ठीक है, वक्र पृष्ठ का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर कितना बराबर हो जाएगा, एक चक्कर होगा 2 पाई आर एच के बराबर, एक चक्कर इसके बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22/7, आर का मान यहाँ पर 42 है और एच का मान 22 है, एच का मान 22 हो जाएगा। यहाँ से इसमें काटता हूँ, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। इसकी अगर मैं गुणा करता हूँ, गुणा करने पर पड़ेगी, यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है, यानी कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 26, ठीक है, गुणा 22 आ जाएगा, गुणा 22 आ जाएगा। इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसकी गुणा आ गई है 5808। ठीक है, 5808 इसकी गुणा आ गई है, यानी कि एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर करेगा वो, एक चक्कर में इतना करेगा, 10 में कितना करेगा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 58,080 इतने इतना क्षेत्रफल कवर करेगा। ये काम है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, पहली बात तो इतना देख तो ये आंसर लगा देना, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इतना लगाते क्योंकि 58 के साथ और कोई सा भी ऑप्शन नहीं है 5 8 के साथ। ठीक है, डायरेक्ट ये वाला आंसर लगा देंगे देख तो ही। यहाँ पर मीटर घर में लेना है, मीटर घर में लेना है तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, एक यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ही आ जाएगा 5.8 आ जाएगा अब इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को 12 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार तार से में खींचा जाता है, तार की त्रिज्या बतानी है कितनी होगी। यानी कि ये क्या रखा है इसमें कि जो एक गोला है 18 मीटर व्यास वाला एक गोला है, इसको 12 मीटर लंबाई का एक तार बनाया जाता है खींच करके। ठीक है, तो इसका दोनों का आयतन तो बराबर होंगे क्योंकि दोनों तरफ मटेरियल बराबर है, आयतन बराबर होगा दोनों का। तो यहाँ पर गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 और इसका बेलन का आयतन हो जाएगा पाई पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, पाई से पाई तो कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर 4/3 ये बचेगा और गोले का मिट गोले का त्रिज्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, 9 9 का क्यूब आ जाएगा और बराबर आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ रखेंगे क्योंकि तार की त्रिज्या बतानी है, आर की त्रिज्या बतानी है और 12 मीटर यानी कि
12 मीटर यानी कि h आ जाएगा ये, ठीक है? ये लंबाई है उसकी, वही उसकी ऊँचाई होती है बेलन की। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर ही r का मान आएगा यहाँ पर। 3 तिया 9 यानी कि 9 स्क्वायर बचा, ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है? 4 तिया ओहो! सॉरी यहाँ पर 3 तिया 9 नहीं खत्म होगा क्योंकि 9 है ना यहाँ पर ये, ठीक है? ये नहीं खत्म होगा, ठीक है? ये नहीं खत्म होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 तिया 12 और 3 तिया 9 अब खत्म हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ये अब बचेगा 9 स्क्वायर। भई 4 तिया 12, 4 से इसको काटूँगा, ठीक है? 4 तिया 12, 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, 3 तिया अब 9, 9 हो जाएगा, अब बचेगा 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर यानी कि r का मान आ जाएगा 9, ठीक है? r का मान 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में